Hello, friends, and welcome back to your favorite YouTube channel, Pro Securities, by your friend, by your mentor, Himanshu Meglani. So, friends, on your demand, आपकी डिमांड के ऊपर क्या लेके आ गया मैं, स्टार्ट कर दिया मैंने ऑप्शंस का सीरीज। अब आपको मिलेंगी फ्रेंड्स मेरी तरफ से ऑप्शंस के ऊपर ज्ञान। जैसा कि आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए थे कि सर ऑप्शन सीरीज स्टार्ट कर दो, ऑप्शन सीरीज स्टार्ट कर दो, बताओ समझाओ कि ऑप्शंस क्या होते हैं। एंड फ्रॉम बेसिक्स मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट, फ्रॉम बेसिक्स। सो आज आपको इस वीडियो में अपने स्कूल डेज की याद आ जाएगी। आपको ऐसा ही लगेगा बिकॉज मैं यहाँ पे आपको विद डेफिनेशन कि क्या डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन का क्या मीनिंग होता है, ऑप्शंस के बारे में समझाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में रहेगा बिल्कुल बेसिक कि ऑप्शंस होते क्या है, कॉल्स क्या होती है, पुट्स क्या होती है और इन ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग कैसे की जाती है, राइट। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना आज का ऑप्शंस का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना है सो दैट आप नोटिफिकेशन ना मिस करें, क्योंकि मैंने अभी ये सीरीज स्टार्ट की है तो इसके ऊपर वीडियोस आएंगे आगे भी, राइट। सो आप वो नोटिफिकेशंस ना मिस करें, उन वीडियोस को ना मिस करें, इसलिए चैनल सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, राइट। सो फटाफट से आ जाइए आप सामने स्क्रीन पे। अब आपको समझाते हैं कि ऑप्शंस क्या होते हैं एंड कैसे इनमें काम किया जाता है। सो ये देखिए फ्रेंड्स, अब आपके सामने क्या है, ऑप्शंस की डेफिनेशन, राइट। तो हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि ऑप्शंस होते क्या है, व्हाट इज ऑप्शंस। सो यहाँ क्या लिखा है, एंड ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैं बड़ा इजी और सिंपल वे में समझाऊंगा आपको इससे कि ऑप्शन होता क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में किस चीज़ का होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या डिटेल्स होती हैं, किसके ऊपर डिराइव होता है, उसे ही हम ऑप्शंस बोलते हैं, राइट। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझनी है कि ऑप्शन होता क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। चलो जी, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब देखते हैं, दैट सेट्स अ प्राइस एंड टाइम, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंडीशंस क्या होती हैं, क्या सेट करता है कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस एंड टाइम। सो हमें यहां से दो चीजें डिराइव होकर मिल रही हैं कि ऑप्शंस के अंदर सबसे मेजर चीज जो होती है वो एक प्राइस होता है और उसके साथ साथ क्या होता है, उसका एक टाइम होता है। टाइम होने से क्या मतलब है कि यहां पे एक्सपायरी होगी, हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होगी, राइट। सो इजी है, समझ आ रहा है कि ऑप्शंस होता क्या है। ऑप्शन होता है एक कॉन्ट्रैक्ट और उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस क्या होती हैं, सेट्स क्या होते हैं, उसमें होता है प्राइस एंड टाइम कंडीशन, दैट इज सेट, राइट। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किस लिए किया जाता है, फॉर द सेल और परचेज ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट, राइट फ्रेंड्स। तो इसे अब समराइज करें इजी लैंग्वेज में तो क्या मतलब निकल के आ रहा है कि ऑप्शन क्या है, सपोज मैं यहां पे एक बायर हूं, आप सामने एक सेलर है, ठीक है। तो हम दोनों के बीच में क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, उसके अंदर प्राइस कंडीशन होगी एंड टाइम कंडीशन होगी, राइट। अब आपको इस चीज से समझ आ रहा है कि अब आपको इससे क्लियर हो रहा है कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग करने के लिए दो पार्टीज की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी इन डिटेल मैं आपको आगे भी बताऊंगा, राइट। सो ये क्या होता है, सेल एंड परचेज। अब आप यहां पे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं और मैं परचेज कर रहा हूं, राइट, ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फाइनेंशियल एसेट। अब यहां पे फ्रेंड्स ये जो वर्ड मेंशन है फाइनेंशियल एसेट्स, अदर देन दिस एक और वर्ड भी यूज किया जाता है ऑप्शंस के लिए इस फाइनेंशियल एसेट्स की जगह, जिसे बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट्स, राइट। कि ऑप्शंस की वैल्यू जो होती है वो किस पे डिराइव होती है, उसकी अंडरलाइंग एसेट पे। अब आगे बढ़ते हैं, उसी के ऊपर हम नजर मारते हैं कि क्या मैं आपको बता रहा हूं और क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सो देखो, इट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट या सिक्योरिटी, राइट। अभी अंडरलाइन एसेट और सिक्योरिटी, इसका मीनिंग क्या हो गया, मतलब यहां पे हमने तो पढ़ा था कि ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में, एक इंसान बाय करेगा, एक सेल करेगा, प्राइस और टाइम के ऊपर उसकी कंडीशन सेट कर दी जाएंगी और उसके अंदर काम हो जाएगा, राइट। बट ऑप्शंस के अंदर हम क्या करते हैं, अंडरलाइंग एसेट्स में काम करते हैं। दैट मीन्स हम जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, जिस कॉन्ट्रैक्ट में हम काम करेंगे, जिस एग्रीमेंट में हम काम करेंगे, वहां पे फिजिकल गुड्स का एक्सचेंज नहीं होगा। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ऑप्शंस में क्या होता है, फिजिकल गुड्स का या डिलीवरीज का एक्सचेंज नहीं होता है। अब यहां अंडरलाइंग एसेट और अंडरलाइंग सिक्योरिटी क्या हो सकती है, उसके बारे में जरा समझ लेते हैं। सो द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी स्टॉक हो सकता है, इट कैन बी इंडेक्स हो सकता है,
करेंसी हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, और भी कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो वो भी हो सकता है, राइट। सो मेजरली हम ऑप्शंस को कहाँ यूज़ करते हैं? हम स्टॉक मार्केट के अंदर मेजरली इसे यूज़ करते हैं, स्टॉक्स के अंदर एंड इंडेक्स के अंदर, राइट। और बहुत से लोग हैं जो करेंसी में भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, बट यहाँ पे मेजरली मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा स्टॉक्स के एंड इंडेक्स के बारे में, राइट। अब यहाँ पे आगे जाके मैं आपको बताऊंगा भी विद एन एग्जाम्पल कि कैसे अंडरलाइंग एसेट्स के वैल्यू से ऑप्शंस डिराइव होते हैं और कैसे कॉल और पुट के अंदर काम होता है। ये कॉल क्या होता है, ये पुट क्या होता है, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे और, राइट। सो आपको लग रहा है ना क्लासरूम जैसा, स्कूल की याद आ रही होगी वापस से। सो यहाँ पे देखिए अब क्या लिखा है, व्हेन अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग वन नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व्ड, राइट। ये जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, क्या बताया था कि ऑप्शंस के अंदर जब काम होता है तो उसमें क्या होता है, दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। जैसे एक मैं था बायर और एक आप थे सेलर, राइट। सो हम दो पार्टीज इन्वॉल्व थे, एक ऑप्शंस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा था दो पार्टीज के बीच में हो रहा था, ठीक है। सो यहाँ जो बायर होता है उसे ऑप्शन होल्डर कहा जाता है। जैसे मैं एक बायर था तो मैं क्या था, ऑप्शन होल्डर, और आप सेलर थे तो आपको क्या बोला जाता है, ऑप्शन राइटर, राइट। यानी कि ऑप्शन को आपने राइट किया है, उसमें सेलिंग की है, ठीक है। सिंपल सा, आगे बढ़ते हैं। अब अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है। सो ये देखिए यहाँ पे हम आ गए कॉल ऑप्शन के ऊपर। सबसे पहले हम बात करें कॉल ऑप्शंस की। सो अ कॉल ऑप्शन इज अ टाइप ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का एक टाइप है, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, विच गिव्स द कॉल ऑनर, यानी कि जो कॉल को खरीद रहा है उसे क्या मिलता है, एक राइट मिलता है, द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय अ सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। अब ये थोड़ा सा लंबा हो गया, आपको इसको ब्रेक करके समझाता हूं। मतलब कि अगर आप कोई कॉल खरीद रहे हैं, ठीक है, यानी कि अगर आप एक कॉल ऑनर हैं, आपने कॉल खरीदी तो आपके पास एक राइट है किस चीज का, कि जिस अंडरलाइंग एसेट की आपने कॉल खरीदी है उसे खरीदने का आपके पास एक राइट है, आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल कैसे, ये देखिए यहां पे हम बात कर लेते हैं रिलायंस की, कि रिलायंस क्या है, एक शेयर है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में रिलायंस ट्रेड होता है। अब रिलायंस का प्राइस अभी करंट मार्केट प्राइस हम देखते हैं कि 2000 रुपीज का है, ठीक है। अब आपको पता है कि ऑप्शंस के अंदर क्या चीजें होती हैं, दो, प्राइस एंड टाइम, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें एक प्राइस होता है और टाइम होता है। और यहां पे फ्रेंड्स जो प्राइस होता है, प्राइस दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अब ये स्ट्राइक प्राइस क्या होता है वो भी बताएंगे। और एक होता है ऑप्शंस का खुद का प्राइस, यानी कि ऑप्शंस का जो प्राइस चल रहा है, यानी कि जिस प्राइस पे आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये स्ट्राइक प्राइस का मीनिंग क्या है वो मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि रिलायंस अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है रिलायंस का 2000 रुपीज। अब फ्रेंड समझिए कि आपके पास यहां पे एक न्यूज आई, और आपके पास न्यूज क्या आई, आपको लगा कि यहां से रिलायंस का जो प्राइस है इस मंथ, ठीक है, यानी कि ये जो जुलाई मंथ चल रहा है, जुलाई मंथ के एंडिंग तक इसका प्राइस 2500 हो जाएगा, राइट। सो आप क्या करेंगे भाई, आपके पास इतना कैपिटल नहीं है कि आप रिलायंस के 2000 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 100 शेयर्स पिक कर पाएँ या अपने डिलीवरी में रख पाएँ, ठीक है। सो आप 100 शेयर्स नहीं खरीद पा रहे, उसके लिए आपको कैपिटल कितना चाहिए, अराउंड 2 लाख का। सो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे सिंपल सा 2000 की स्ट्राइक प्राइस का रिलायंस का कॉल बाय कर लिया, ठीक है। अब ये कॉल बाय किया आपने, आपका व्यू क्या था कि रिलायंस 2500 चला जाएगा, राइट। अब जो स्ट्राइक प्राइस होती है फ्रेंड्स, ये भी 3 टाइप की होती है, जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि ये स्ट्राइक प्राइस 3 टाइप्स की कौन सी होती है और कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें पिक करनी चाहिए किस टाइम, राइट। सो वो 3 टाइप्स कौन से होते हैं, OTM, ITM एंड ATM, ठीक है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब वापस से आते हैं इस एग्जाम्पल पे। अब एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि रिलायंस 2000 रुपीज़ पे है, आपने क्या किया, 2000 रुपीज़ वाला कॉल बाय कर लिया, जिसकी एक्सपायरी, यहाँ पे एक्सपायरी जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि क्या होता है, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर प्राइस एंड टाइम होता है। तो टाइम होगा, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सपिरेशन टाइम होता है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो मंथली बेसिस पे बनाए जाते हैं स्टॉक्स के अंदर, राइट। और जो इंडेक्स है हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी,
उसके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वीकली भी होते हैं, राइट। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे वीकली एक्सपायरीज के अपडेट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। सो एवरी वीक थर्सडे को एक एक्सपायरी होती है इंडेक्स के अंदर, एंड एवरी मंथ जो मंथ का लास्ट थर्सडे होता है उस दिन एक्सपायरी होती है स्टॉक्स के अंदर। सो आपने क्या किया, मंथ के लास्ट थर्सडे तक अब आपने एक व्यू बनाया कि रिलायंस मंथ के एंडिंग तक क्या होगा, 2500 चला जाएगा, ठीक है। अभी आपने क्या किया, 2000 वाली कॉल बाय कर ली। अब यहाँ पे कॉल बाय की, तो आपको कॉल बाय करने के लिए क्या पे करना होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है। यहाँ पे हम प्रीमियम पे करते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक्चुअल में शेयर्स नहीं परचेज कर रहे हैं, हम सिर्फ एक एग्रीमेंट बना रहे हैं, एक एग्रीमेंट परचेज कर रहे हैं। कैसे कि आपका व्यू क्या है कि मंथ के एंड तक रिलायंस 2500 चला जाएगा, 2500 चला जाएगा। अभी आपने 2000 वाली स्ट्राइक प्राइस परचेज कर ली कि यहाँ से मैं 2000 की कॉल परचेज करके चला जाता हूँ। अब एग्जैक्टली एक्सपायरी पे जाके अगर रिलायंस 2400 भी हुआ तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट। 2300 भी हुआ तो भी आपको प्रॉफिट होगा। इवेंचुअली अगर वो 2000 भी हुआ तो भी आपको प्रॉफिट होगा, बट आपकी जेब से कुछ पार्ट जाएगा। वो पार्ट कौन सा होगा, वो होगा प्रीमियम का पार्ट, राइट। जो प्रीमियम आपने पे किया होगा वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने किस स्ट्राइक प्राइस पे परचेज किया था इसको, 2000 रुपीज पे। यानी कि आपने एग्री किया कि रिलायंस अगर एक्सपायरी तक 2000 रुपीज भी होता है तो आप इसमें बाइंग करने में इंटरेस्टेड हैं, राइट। अब आपका व्यू क्या है, 2500। सो एक्सपायरी पे अगर रिलायंस यहाँ से 2500 चला गया, सो फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल अभी आपने 2000 वाली स्ट्राइक प्राइस पे प्रीमियम पे किया, कितना, 20 रुपीज का, ठीक है। 20 रुपीज का प्रीमियम पे करके आपने यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर एक लॉट परचेज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने बाइंग कर लिया, ठीक है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका। अब एक्सपायरी हुई और एक्सपायरी डे पे रिलायंस 2500 पे मिला, सो आपको कितना प्रॉफिट होगा। आप यहाँ पे देखें 2500 रिलायंस का प्राइस चला गया, ठीक है। आपने परचेज किया था जब रिलायंस 2000 के आसपास था, तो आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 500 पॉइंट का। बट यहाँ पे आपने 20 रुपीज पे भी किए, किस लिए, प्रीमियम के, तो उसमें से 20 रुपीज माइनस कर दिए जाएंगे तो भी 480 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया। कैसे हो गया, सिर्फ आपने 20 रुपीज पे किए, ठीक है। मतलब आपने पे कितने किए, 20 रुपीज, और आपको प्रॉफिट कितना मिल गया, 480 रुपीज का। कैसे कि आप यहाँ पे आपका व्यू क्या था, बुलिश, ठीक है। अब बुलिश व्यू पे आपने काम किया, आपने प्रीमियम पे करके कॉल बाय की और वो कॉल का प्राइस जो है वो बढ़ गया, ठीक है। अब ये होगा आपको क्लियर कि कॉल क्या होती है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे क्या होता है, कॉल का स्ट्राइक प्राइस होता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम पिक करें, कौन सा नहीं, और इसका एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, टू बाय अ कॉल ऑप्शन वन नीड टू पे द प्राइस इन द फॉर्म ऑफ एन ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपको कॉल बाय करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑप्शन का प्रीमियम पे करना पड़ता है, राइट। अब आगे बढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं कि पुट ऑप्शंस क्या होते हैं। आप देखो, आपका व्यू अगर बुलिश होता है, राइट, अगर आपका व्यू बाइंग साइड के लिए होता है, ऊपर साइड के लिए होता है, तो हम क्या करते हैं, कॉल को खरीद के काम करते हैं। और इसका उल्टा, अगर आपका व्यू नेगेटिव होगा, आपका व्यू बियरिश होगा, आपका व्यू रिलायंस को लेके ही, एग्जांपल लेते हैं हम रिलायंस का ही, कि अब रिलायंस यहाँ पे 2000 पे ट्रेड कर रहा है और आपका व्यू क्या है, करंट मार्केट प्राइस है 2000, आपका व्यू है कि रिलायंस यहाँ से 1 मंथ के अंदर, यानी कि इस जुलाई एंडिंग तक 1500 रुपीज़ चला जाएगा, यहाँ से इसका प्राइस 500 रुपये गिर जाएगा, ठीक है। सो ये आपका व्यू था। अब जब आप बुलिश थे तो आपने क्या किया, कॉल बाय किया, बट जब आप बेयरिश होंगे तो आप क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे, राइट। सो क्या होता है, अगेन पुट बाय कर रहे हैं तो उसमें भी क्या होता है कि ऑप्शन होल्डर के पास, यानी कि आप क्या है, ऑप्शन होल्डर, पुट होल्डर है, तो आपके पास राइट है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। तो इसे अब मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समराइज करके एंड करूं फ्रेंड्स। सो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्लियर कि ऑप्शंस क्या होते हैं। ऑप्शन होता है एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए होती है, 2 पार्टीज, 2 पार्टीज, राइट।
उस कॉन्ट्रैक्ट में एक बायर होता है, एक सेलर होता है, और अगर आप बुलिश हैं तो आप क्या करते हैं, कॉल बाय करते हैं। कॉल को सीई बोला जाता है यहाँ पे। और अगर आप क्या होते हैं, बेयरिश होते हैं किसी भी स्टॉक में या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, तो आप क्या करते हैं, पुट बाय करते हैं, ठीक है, जिसे हम पीई बोलते हैं। पुट को पीई बोला जाता है, कॉल को सीई बोला जाता है, राइट। सो ये हो गया बेसिक। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑप्शंस के अंदर, ये कॉन्ट्रैक्ट किन दो चीज़ों पे डिराइव होता है या किन दो चीज़ों के अंदर सेट किया जाता है, उसमें सेट होता है टाइम एंड प्राइस। एंड इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है फ्रेंड्स, ऑप्शंस में जब हम ट्रेड करते हैं सो वहाँ पे होता है ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट जो हम कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट का एक फिक्स्ड साइज, राइट। यानी कि अब आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग क्वांटिटी नहीं बाय सेल कर सकते। यहाँ पे जो बाइंग और सेलिंग होती है वो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स में होती है, और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लॉट साइज। तो यहाँ पे हर एक शेयर का, हर एक स्टॉक का, हर एक इंडेक्स का डिफरेंट लॉट साइज होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल निफ्टी 50 का लॉट साइज क्या है, 75, ठीक है। अब आप निफ्टी का अगर ऑप्शन बाय करेंगे सो आपके पास निफ्टी की क्वांटिटी कितनी आएगी, 75। और यही मैं बात करूं बैंक निफ्टी का कितना होता है, सो बैंक निफ्टी का होता है 25, बिल्कुल सही। अगर आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन बाय करेंगे तो आपको कितनी क्वांटिटी मिलेगी उस एक लॉट में, वो मिलेगी 25, ठीक है। सो ये समराइज कर दिया मैंने आपको कि ऑप्शंस होता क्या है। ऑप्शन होता है एक कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में, ठीक है। और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं, या तो कॉल या पुट। अब कॉल कब, जब आप बुलिश हैं, पुट कब, जब आप बियरिश हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें होती है, टाइम होता है, इसका प्राइस होता है, एंड उसके साथ साथ एक फिक्स्ड साइज भी होता है इसका, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज की क्लास में इतना ही। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ऑप्शंस के ऊपर जो बेसिक डेफिनेशन होती है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो क्लियर हो गई होंगी, वो अंडरस्टैंड कर ली होंगे आपने सही से कि ऑप्शंस क्या होते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि क्या स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं और किन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हमें काम करना चाहिए, कैसे हम एक बेस्ट स्ट्राइक प्राइस को चूज करें, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब करता हूं मैं वीडियो यहीं पे वाइंड अप। वीडियो वाइंड अप करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशन आप मिस ना करें, ठीक है जी। अब मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।